जय हिंद दोस्तों। महिला आरक्षण आंदोलन के ऊपर हम पिछले काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रहे थे। जंग हमारी जारी थी। पहले जयपुर में हमने प्रदर्शन किए, इसके बाद में जिला स्तर पर हमने प्रदर्शन दोबारा से जारी रखे, क्योंकि ये तानाशाह सरकार, तानाशाह प्रशासन हमें जयपुर आंदोलन की अनुमति नहीं दे रहा था। इसलिए हमने जिला स्तर पर प्रदर्शन करने की एक नई राह चुनी। तदुपरांत फिर से जब जिला स्तर के आंदोलन हमारे लगभग समाप्त हुए, दोबारा आज मनोज भाई जो काफ़ी समय से बेरोजगार युवाओं की आवाज़ उठा रहे थे, उन्होंने कल जब उनका जन्मदिन था उस समय एक पोस्ट की और उन्होंने अपना बयान भी दिया कि अब हम अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं महिला आरक्षण आंदोलन की, और इसके अंतर्गत हम अनशन रखेंगे। आमरण अनशन मतलब है जिसके अंतर्गत जब तक सरकार पीछे नहीं हटती, बैकफुट पर नहीं आती, तब तक हम भूख हड़ताल करने की घोषणा करेंगे। दोस्तों, मेरे साथ भूपेंद्र भाई, राहुल भाई, राजेश भाई और तकरीबन 40-50 युवा साथी यहाँ पर जो जगह फिक्स की थी कि जवाहर कला केंद्र के पास में सभी एकजुट होंगे, सभी यहाँ आए भी तकरीबन 40-50, जबकि युवा साथियों को आना हज़ारों की संख्या में था, क्योंकि ये हमारे सबके हक की लड़ाई है। और जब तक हम नहीं लड़ेंगे, हम आगे नहीं आएंगे, तब तक कोई भी नेतृत्व करने वाले जो भी हैं नेता, या फिर हम कहें कि हमारी आवाज़ उठाने वाले जो भी हैं, वो कहीं ना कहीं टूटते हैं। क्योंकि जब पहले जयपुर में आह्वान किया आंदोलन का, तब वहाँ भी युवा साथियों की भीड़ कम थी। हमारे नेतृत्वकर्ताओं को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद में आज जब फिर से एक बार आप सभी की आवाज़ के उठाने के लिए, आप सभी की डिमांड पर, जब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, सभी एक ही कमेंट कर रहे थे कि मनोज भाई अपना बयान नहीं दे रहे महिला आरक्षण आंदोलन के ऊपर। और इसके बाद में अब सभी युवा सोच रहे थे कि ये आंदोलन दब चुका है। ये आंदोलन दबा नहीं था, क्योंकि जो शुरुआत से संघर्ष कर रहे थे वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन जो युवा साथी इस आरक्षण की जो आग है उससे पीड़ित हैं, वो अभी तक सोए हुए हैं। लाइब्रेरी में हालांकि वो सोच रहे होंगे हम पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, कोचिंगों में जा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आज जब जयपुर में आप सभी से आह्वान किया गया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, क्योंकि ये संघर्ष का अंतिम दौर चल रहा है। और अब यदि आप कमज़ोर पड़ते हो तो कहीं ना कहीं आपकी हार है, और हार निश्चित होनी है इसमें। जब आपकी संख्या बल नहीं रहेगा तो फिर ना हमसे सरकार दबेगी, ना प्रशासन हमसे दबेगा, और हमारी जो आवाज़ है वो बिल्कुल दब जाएगी। तो दोस्तों, आज आपको इस जवाहर कला केंद्र जहाँ जगह निश्चित की गई थी मनोज भाई द्वारा, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में आना था, आप नहीं आए। ये मैं कहूँ नामर्दी का भी प्रतीक सा लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे अब मुझे लगता नहीं है अब आप में जोश बचा है। मुझे तो डर होता है कि अब कहीं सरकार ये फरमान जारी ना कर दे कि BSTC वाले युवा साथियों की जबरन, जो इंदिरा गांधी जी ने पहले एक दौर में किया था कि पकड़कर नसबंदी करवा दी थी, तो मैं सोच रहा हूँ सरकार दोबारा ऐसा कोई ये नियम ना ले आए कि BSTC युवा साथियों की नसबंदी करवा रहे हैं। क्योंकि हमारे युवा साथी जो हैं वो भग के पहले नसबंदी करवा के आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें लाइब्रेरी में जाके पढ़ना है, कोचिंगों में जाके पढ़ना है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकार कोई भी नियम निकालती है, हम आगे जाके आप BJP सरकार को भी दोष दोगे। उसने आपको टाइम दिया, 1 महीने से ऊपर उनको हो गया है घोषणा करते हुए। हालांकि अभी तक बिल नहीं लेके आए, क्योंकि सरकार और प्रशासन पर दबाव है इस चीज़ का। जिला स्तर पर हमने प्रदर्शन किए थे, तो सरकार पर दबाव होना लाजमी था, सरकार दबाव में है। लेकिन अब जब आप इस समय, जब आपको संख्या बल दिखाना चाहिए था, उस समय आप मौजूद नहीं हो जगह पर। आज तो आपको कम से कम हज़ारों की संख्या में आना था, क्योंकि अब तक का जो संघर्ष किया वो सब फीका पड़ जाएगा आज के बाद। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम तो जब तक ये आरक्षण की आग बुझ नहीं जाती पूरी तरह से, इस बिल के अंतर्गत संशोधन नहीं हो जाता, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार भी खूब सारा टाइम दे रही है। आज विधानसभा के अंतर्गत इस बिल को लेकर चर्चा होनी थी, लेकिन आपके जो पहले जोश था उसको देखते हुए सरकार बैकफुट पर है, सरकार सोचने पर मजबूर थी। लेकिन जब आप जैसे जैसे धीरे धीरे अपना जोश कम करते चले जाओगे, आप ना सोशल मीडिया पर एक्टिव हो, अभी ना आप ग्राउंड पर एक्टिव हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ज़्यादा समय नहीं है। आज
इस जगह पर नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। एक और भी हमने नया जो युवा साथियों ने सुझाव दिया था कि न्याय यात्रा के लिए कोशिश करेंगे, तो वो भी हम सोच रहे थे, क्योंकि 40-50 आदमियों पे कोई अपनी जान की कुर्बानी करना चाहे। जैसे मनोज भाई अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे लिए अनशन करना स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आपका संख्या बल नहीं था। और जब तक संख्या बल नहीं होगा तब तक प्रशासन और सरकार दबा देगी उसे जो आमरण अनशन की घोषणा कर रहे थे उसको भी। हम ऐसा नहीं करना चाहते कि हमारे नेतृत्वकर्ता हैं वो पूरी तरह मतलब है दोबारा उनको प्रशासन गिरफ्तार कर ले, क्योंकि अब वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूँ, आज आप नहीं आए कोई बात नहीं, पहले भी आप नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन अब हमारे पास एक अंतिम मौका और बचेगा। जो युवा साथी सुझाव दे रहे थे कि न्याय यात्रा निकाली जाए, तो मैं आपसे इस जवाहर कला केंद्र के स्थान से आप सभी से आह्वान करना चाहता हूँ, जिले स्तर पर कम से कम 20 से 25 लोगों की टीम बनाएं और तुरंत प्रभाव से आप चाहे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो या फिर किसी भी माध्यम से ग्रुपों में बात करके, और बहुत जल्द आप एक रणनीति के साथ में न्याय यात्रा की अपन शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत कम से कम 500-600 लड़के जो युवा साथी, बेरोजगार युवा साथी है, जो इस महिला आरक्षण आंदोलन से, जो महिला आरक्षण बिल है इससे शोषित हैं, वो ज़रूर हमारा साथ देंगे, मुझे ऐसी आशा है। तो दोस्तों, ये हमारे पास और अंतिम अवसर बचेगा, क्योंकि आज का जो ये आमरण अनशन का जो ऑप्शन था वो आप खो चुके हो, और यदि आप न्याय यात्रा का भी ऑप्शन खोदोगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत पीछे चले जाओगे इन चीज़ों से। दोस्तों, हमें आज आमरण अनशन नहीं करवा पाए, हमारी कमी थी, संख्या बल नहीं था हमारे पास में। इसके बाद न्याय यात्रा में भी आपका संख्या बल नहीं रहेगा, तो आप समझ लेना आप हार चुके हो। हम नहीं चाहते कि आप हारो, क्योंकि इसमें हमारे सबके हक का दमन होता है और सबका हक सरकार द्वारा दबाया जाता है। आपसे आह्वान करना चाहता हूँ, जागो, समय है अभी हमारे पास में, क्योंकि आज जब बिल पर आज वार्ता होनी थी, विधानसभा के अंतर्गत चर्चा होनी थी, आज सिर्फ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि आपके पहले प्रदर्शनों में जोश था, सरकार दबाव में है। दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा, जो भी आपके और भी सुझाव तो खैर अब क्या लेने, सिर्फ न्याय यात्रा एक लास्ट ऑप्शन बचा है। आप सभी से कहना चाहता हूँ, वो अंतिम मौका आप खो मत देना, बहुत जल्द रणनीति बनाएंगे उसके साथ में आप, और मिलते हैं फिर से दोबारा सड़कों पर से। तब तक के लिए जय हिंद।